like incredible personality, someone who has done Mount Everest, someone who has done Mount Kanchenjunga recently. Like he has been pursuing mountaineering from 2011, and recently in the May he has done Mount Kanchenjunga. So I am very excited to do this conversation with him. He is none other than Amit Negi, and if you have been following us on Instagram, you already know, you have seen the poster. And if you haven't, you're joining us for the first time, have patience, he'll be here soon, and we'll go and do a good conversation with him, how his journey has been. So let me just invite him to our live session. I have sent him an invitation. Hello Priya, hello Bodh, hello Amit. हेलो 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 सर, कैसे हो सर? हम सर आप हैं, हम सर नहीं है, आप हैं वो जिनके लिए हमने लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो आपका बहुत बड़ा प्यार और आपकी वाइल्ड कंट्री है, जो लोग हैं जो प्यार दे रहे हैं सर मुझे, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे आपके इस छोटे से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हो उसमें मुझे बुलाया, तो आई एम सो लकी पर्सन। तो थैंक यू सो मच सर। वी आर इट्स आवर प्लेजर दैट यू आप यहाँ पर हैं, एंड आप ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम आपके साथ यहाँ पे बात कर पा रहे हैं. सो अगर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा ये लाइव कॉन्वर्जेशन, इतने सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं. आपने माउंट कंचनजंगा किया है रिसेंटली मई में. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी चीज है वो. एंड आपने 2021 में माउंट एवरेस्ट भी किया है. तो या 2021। जी, तो मैं आपके लिए चाहूंगा, जानना चाहूंगा, और ऑडियंस को आप ये बताइए कि क्लाइंबिंग आपके लिए क्या है. मतलब क्लाइंबिंग से आपको क्या महसूस होता है. क्लाइंबिंग सर, वैसे काफी लोगों की एक जो बोली जाए तो आस्था होती है, तो मेरे लिए एक सर मेरा मदरलैंड है, नेचर है, जो मैं काफी समय से यहाँ रह रहा हूँ सर। तो उससे पहले तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, लेकिन मुझे एक माउंटेनर के नाते माउंटेन से कुछ जो भी चीज चीज मुझे मिली है, अब मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, और अब कर भी रहा हूँ कि लाइक गार्बेज और ऐसे काफी चीजें जो वो ना छोड़ूं यहाँ पर भी, और बिल्कुल सेफली क्लाइम और सेफली सबको अच्छी तरह मैसेज करूँ कि यू विल कम एंड मोस्टली क्लाइम ब्यूटीफुल माउंटेन। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली अगर आप माउंटेन में हैं और आप ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं गार्बेज से रिलेटेड, और क्लाइंबिंग सिर्फ आपके लिए ये नहीं है कि आप क्लाइंब चढ़ रहे हैं, और ये सब अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट थिंग. तो क्योंकि आपने रिसेंटली माउंट कंचनजंगा क्लाइंब किया है, एंड हाईएस्ट माउंटेन जो है इंडिया का, प्लस माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, आपने ये क्लाइंब किया है. तो और ये जो माउंटेन्स है वो 8,000 मीटर से ऊपर है, और जो आसान नहीं है. मैं पूछना चाहूंगा, माउंटेन्स पे जब भी लोग जाते हैं तो वहां पे एक चीज ये होती है कि वहां पे माउंटेन्स की चलती है, इंसान की नहीं चलती है. और माउंटेन्स इतने मूडी हो कि कभी भी वेदर चेंज हो जाता है. तो आपके साथ इन माउंटेन्स पे कभी ऐसा हुआ कि आप क्लाइंब कर रहे हैं एक्सपीडिशन में, एंड वेदर बहुत ही जल्दी चेंज हो गया. नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत कंडीशन में आपको बताऊं, जो एवरेस्ट की बात शुरुआत करूं तो 2021 में, तो एक तो कोविड का समय था, और उसी समय ही दो साइक्लोन हिट हुए थे, और वो दो साइक्लोन की वजह से हमारी टीम लास्ट मोमेंट तक, हमारे काफी टीम मेंबर्स थे वो वापस चले गए, तो हम भी डरे हुए थे कि अब 9 साल से हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में मौसम साथ ना दे और हमें निराश होकर फिर वापस कब मौका मिले। तो वो दो साइक्लोन हमें बिल्कुल हमें निराश 2-3 दिन के लिए निराश किया था, लेकिन हमारी जो टीम मेंबर थे, हमारे लीडर थे, उनका ये कहना था कि लास्ट मोमेंट तक हम कोशिश करेंगे, और देखते हैं बाकी आपकी आप लोगों की किस्मत की बात है, हम लास्ट परमिट तक हम कोशिश करेंगे। तो हमारी यही शायद लक ऑफ हम कह सकते हैं, ऊपर वाले ने लास्ट टाइम हमें मौका दिया। सही है, मतलब किस्मत ने आपका साथ दिया. जब इंसान में हिम्मत और ये होती लगन होती है ना, तो किस्मत भी फिर ऐसे होती है कि साथ तो देना ही है. जी जी जी। मैं ओके. तो अभी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा में से अगर
डिफिकल्टी लेवल चूज करना चाहें तो कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है? हाँ सर, मैं डिफिकल्टी सर, सारे 14 माउंटेन्स है, तो हम सभी माउंटेन्स को इजीली नहीं कहेंगे। वो अगर 6000 या 5000 या 7000 मीटर के हो, क्योंकि सब माउंटेन्स की अपनी टेक्निकल होती है, अपना खुद का विंडो होता है, लाइक कि मौसम की जो सब यूनिक होती है, सारी चेंजिंग होती है। तो मैं सर कंपैरिजन किसी को नहीं करूँगा सर, लेकिन ये है कि सर हर माउंटेन की अपनी डिफिकल्टीज थी, और एवरेस्ट की अपनी है सर शुरुआती खुम्बू, एंड उसके बाद आपका लोटसे फेस, लाइक उसके बाद कंचनजुंगा का समिट पॉइंट। तो दोनों ही काफी डिफिकल्ट है सर। ओके ओके, मतलब मेरे लिए भी वैसा ही है। ओके, तो इन इन मैंने जो आपके बारे में सुना है और जो मेरे को पता है कि इन एडिशन टू ये जो आपने 8000 पीक्स किए हैं हाईएस्ट इंडिया के और वर्ल्ड के, आपने इनके अलावा भी बहुत पीक्स हैं जिनके रूट्स खोले हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मैं उससे पहले मेरी शुरुआत 2011 से हुई। तो 2011 में लाइक मैंने एनसीसी प्री एवरेस्ट से स्टार्ट की थी, जो मुझे मौका मिला था सर। तो उसके साथ धीरे धीरे माउंट ट्रेनिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि ये यूनिक गेम लगा, क्योंकि आई एम ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, वॉलीबॉल। तो ये भी मेरे लाइफ में एक ऐसा था कि सर न्यू, जो बोलते हैं ना, कुछ नया चीज आना और उस चीज में और वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग जाना। तो सर काफी रूट ओपन की बात करूँ तो इंडिया में एवरेस्ट करने गए थे, माउंट त्रिशूल जब प्री एवरेस्ट करने गए थे, तो उसमें सर कैंप, बेस कैंप से कैंप 2 तक हमने रूट ओपनिंग की, काफ़ी डिफिकल्टी थी हमारे लिए सर, फेस करना पड़ा। तो उसके बाद एवरेस्ट में भी सर लास्ट समिट जो आपके कैंप 4 है सर, जो डेथ जोन कहते हैं सर, जो दो साइक्लोन हिट हुए थे 2021 की बात है, जिसमें ज़्यादातर हमारे शेरपास रूट ओपन करते। तो उस समय सर क्या हुआ कि हमारे काफ़ी टीम वापिस हो गए थे, और 2021 में इतनी स्नोफॉल होने के कारण वो रस्सियाँ दब चुकी थी। तो फर्स्ट टाइम ओह, मैं, मेरे मेरे शेरपा, फूरी दाई, मैं और मेरी शेरपा, और मेरे और पीछे और एक भी पार्टनर थे, तो उन्होंने रूट ओपन की। तो मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि कितना हार्ड वर्क है, और लोग कितनी जान जोखिम लगा के ये रूट ओपनिंग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी तक एक भी शेरपा से नहीं मिला हूं, तो मैं डेफिनेटली मिलना चाहूंगा, क्योंकि जो जैसा लोग कहते हैं कि शेरपा बहुत ही मेहनती होते हैं, और जैसा आप बता रहे हैं, डेफिनेटली आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। और क्योंकि आपने उनके साथ रूट ओपन किए हैं जो खुद में ही एक बड़ी चीज है, तो आपके लिए मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है। सर थैंक यू। नहीं, मैं आई सल्यूट देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सर शेरपास बहुत बहुत मेहनत करते हैं सर, उनके लिए सर सीरियसली। तो हम उनको शेरपास की जगह उनके नाम के द्वारा पुकारा जाए, तो वो बहुत अच्छी मैसेज है। जिस तरह से काफी लोग हम मिसअंडरस्टैंडिंग करते, तो मेरे लिए ये है कि सर मेरा फुरगुद आए, और इस बार के बहुत कम समय होता है इनके पैसे कमाना। आई हाँ, पैसे कमाना बहुत कम समय होता है, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं सर। लेकिन माउंटेन इज नॉट इजी, एवरी डे एवरी टाइम चैलेंज। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमेशा ही है वो तो। अब आप 2011 से माउंटेनियरिंग में हैं, तो डेफिनेटली एक 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है। आप डेडिकेशन से अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने ड्रीम को चेज करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, आपके सबसे बड़े सपोर्टर्स या मेंटर्स कौन रहे हैं इन 10 सालों में, जिन्होंने आपको हमेशा अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया है? हाँ हाँ सर, इसमें वैसे तो मेरी पूरी टीम का मैं सहयोग दूंगा कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उसमें सबसे पहले तो सर मेरी फैमिली, मेरे फैमिली में मुझे मेरे फादर साहब मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। और वो भी अपने समय में एक शेपर्ड होते थे, वो भेड़ बकरियों के साथ, लेकिन उनके साथ बहुत एक्सपीरियंस मुझे गेन मिला। और वो एवरीडे उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी चीज़ें उन्होंने फेस की है। तो वो चीज़ें मुझे वो बताते थे कि माउंटेन में क्या करना चाहिए। बेशक आज के डेट पे यूनिक चीज आ गई है, जैसे इंस्टीट्यूट खुल गई है, और क्लोथिंग जैसे हाई एल्टीट्यूड पे, तो उस समय तो थी नहीं डैड के टाइम में। हाँ, लेकिन वो कहते थे बिल्कुल। कि हम किस तरह से पासिस को क्रॉस करते थे, वेट बकरियों को क्रॉस कराते थे, और वो चीज़ हमें सिखाया जाता था। तो उन चीज़ों का भी काफ़ी असर बना। बाकी जो मेरे ट्रेनर्स थे, और बाकी जो मेरे मेडिकल स्टाफ और जो मेरे सपोर्टर्स थे,
और कोचिस जो कोर्स जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा सर। बहुत ही अच्छे हो, मतलब आई एम ग्लैड कि आपकी लाइफ में इतने सारे लोग हैं सपोर्ट करने वाले, क्योंकि हिम्मत हमेशा बनी रहनी चाहिए। जी जी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रुति शाह यहाँ पे हैं, हिमालयन बीस्ट यहाँ पे हैं, प्रिंस कटारा यहाँ पे हैं, और राजा इज देयर। तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं अब इन, और मतलब जितने लोग हमें देख रहे हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह इन माउंटेन्स को क्लाइंब करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी माउंटेनियरिंग में जाना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मतलब अगर कोई ये 8000 पीक करना चाह रहा है, अगर कोई इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन्स क्लाइम करना चाहता है, तो क्या चीज है जो इनको प्रिपेयर करनी चाहिए? क्या ऐसी चीज है जो इन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अगर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं इन माउंटेन्स के लिए, इन सर फर्स्ट एक्सपीडिशन? ऑफ ऑल, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जितने भी जो आज के जो यूथ है सर, जितने भी जो माउंटेनर्स है, उनका ड्रीम होता है कि दुनिया की अमित जी, सबसे आपकी हाई। आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, हेलो, अब आ रही है आवाज़ मेरी? जी जी, अभी थोड़ी बेटर है। हाँ, तो जो जितने भी जो यूथ है, जितने भी यंग जनरेशन है, वो माउंटेनर्स सारे के सारे एवरेस्ट चूज करते हैं, राइट? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्लाइंब करते हैं। तो मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ी कट की, थोड़ी ऐसे लैग होके आ रही है। अच्छा, ओ 1 सेकेंड। अब हेलो, अब आ रही है? हाँ। ओके, तो जो मेरे जो जितने भी जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो सबसे पहले दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब करना चाहते हैं, मतलब हर किसी का सपना होता है। तो आई अप्रिशिएट, अच्छी बात है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर आप एवरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या उससे पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक्सरसाइज और किसी 6000 5000 मीटर पे जरूर तैयारी करें। और उससे पहले आप एक बेसिक एडवांस कोर्स या जरूर कीजिए, उससे आपको एक्सपीरियंस आएगा कि माउंटेन में कैसे क्लाइंब किया जाता है। और वेदर वेदर का रिपोर्ट एंड मैप रीडिंग जैसे वो चीज़ें आपको आनी आनी चाहिए। माउंटेन में आप जीपीएस के थ्रू नहीं रह सकते, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी। बाकी ये है कि माउंटेन 100% आपको कई बार एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज माउंटेन में क्या है कि हम जितने भी प्रैक्टिस क्यों ना करके जाए, प्रॉब्लम कभी ना कभी आ जाते हैं। बिकॉज नॉट ए गामा इन लैंड ऑफ लामा, हमेशा ये नोटिस करना पड़ता है लाइफ में, हमेशा जाता है। तो इसलिए माउंटेन जितना भी आपको बोलते हैं ना, जितने भी फिट है, जब तक आपके पास 1% लक साथ ना हो, और आपकी जो टीम वर्क, क्योंकि माउंटेन सब कुछ अमित जी, है। आपकी आवाज फिर कट रही है थोड़ी बीच बीच में। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी आ रही है थोड़ी बेटर। आपका जी। स्पीकर ओपन है? हाँ हाँ जी। हाँ, अभी आ रही है। आप कह रहे जी। थे, मैं आपकी बातों में ही खो गया। आप बोल रहे थे डोंट बी लामा इन द लैंड नहीं, ऑफ गामा शायद। नहीं, डोंट बी उल्टा बोल दिया गामा, मैंने। डोंट बी गामा इन लैंड ऑफ लामा। ओके ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो मैंने सुना, हमारी ऑडियंस को अगर ढंग से सुनाई ना दिया हो। तो मैंने अमित जी से पूछा कि अगर कोई 8000 पीक करना चाहता है, कोई ऐसी बड़ी माउंटेन्स को क्लाइम करने के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो अमित जी ने हमें बताया कि आप सबसे पहले तो आप 5000 6000 7000 मीटर्स की जो पीक होती है उन पे एक बार ट्राई करिए, ये पहला टिप। दूसरा उन्होंने बताया कि आप बेसिक कोर्स कर सकते हैं, एडवांस कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छी खासी ट्रेनिंग प्रोफेशनल आर्मी वालों से और प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से मिलेगी, जो उन्होंने बताया। तीसरा उन्होंने कहा कि आप इन्हें क्लाइम करने से पहले और किसी भी एक्सपेडिशन जाने से पहले मैप रीडिंग और कंपास भी पढ़ना सीखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ऐसे एक्सपेडिशन पे जाते हैं जहाँ पे आपको ये नहीं पता कब क्या हो सकता है, रूट के बारे में नहीं पता, तो मैप एंड कंपास जरूर कैरी करके जाइए। तो ये चीजें उन्होंने बताई। ओके अमित जी, थैंक यू सो मच। आपने ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स दिए, आई होप जो ऑडियंस है वो उनको समझ आई हो अच्छे से और वो सुन रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसके बारे में, और आई थिंक ऊपर इधर पे किसी ने पूछा भी है, हिमाचली कल्चर, उन्होंने पूछा है अमित भाई फंडिंग के बारे में बताइए कुछ, कि फंड कैसे रेज करें। और मेरा भी सिमिलर ही क्वेश्चन है कि क्योंकि ये माउंटेन जो एक्सपेडिशंस हैं, ये इतने इतने इजीली तो हो नहीं सकते, आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है, आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा बजट पे एक बताइए कि रफ बजट कैसे, कितना होना चाहिए? हाँ सर, देखो जी, हर माउंटेन में 8000 मीटर की अगर जा रहे हैं, तो सबसे पहले कि वहाँ की जो रॉयल्टी है, जो टिप्स है,
वो रॉयल्टी आपको पे करनी पड़ती है, जैसे गार्बेज कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं। अमित जी, सो सॉरी टू कट यू, आपकी आवाज थोड़ी दब रही है। थोड़ा आप एक बार मोबाइल देखिए। अच्छा, जस्ट 1 सेकंड, आई एम रियली सॉरी। अगेन अगेन। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप टाइम लीजिए अपना। मे बी मच बेटर अभी मोबाइल आप। आप पास अपने पास लाइए मोबाइल थोड़ा। अच्छा, अब सही है सर? हाँ, अभी बेटर है। ओके, तो ये जो अमाउंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि फिक्स रेट होती है, 2-3 चीज़ें जो गवर्नमेंट, वो नेपाल गवर्नमेंट को आपको पे करनी पड़ती है। एक होती है रॉयल्टी, और गार्बेज, और रेस्क्यू। तो ये चीज़ें, इसके अलावा इंक्लूड आप क्लोथिंग जो आपको हाई एल्टीट्यूड के लिए चाहिए, वो चीज़ें, शेरपा बोनस और काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करके कई बार ये 30 लाख से 35 लाख तक चली जाती है जी। तो आपको, अच्छा। हाँ, आपको बैकअप मनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि आपको अपना रेस्क्यू भी करना पड़े, तो इसके लिए अलग से हाँ हाँ। मतलब टोटल मिला के कई बार 35 या 40 लाख तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए बैकअप मनी का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। बीच बीच में आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आपका हाथ माइक्रोफोन पे तो नहीं है? माइक्रोवेव तो नहीं सर, अभी तो साइड में पड़ा है। अब मेरी। अब अब आ रही है, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। जी जी जी। एंड हाँ हाँ, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है ठीक है। तो मैं क्विकली फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि आवाज बीच में कट गई थी। तो जैसा कि अमित जी ने कहा कि रॉयल्टी फी लगती है इन एक्सपेडिशन में, शेरपास की फी लगती है आप जब जाते हैं, तो परमिट्स की फीस लगती है। तो ऑल इन ऑल सारी चीजें अगर मैं कवर करूं जो उन्होंने बताई, कम से कम 30 से 35 लाख, अमित जी, अगर मैं सही जी बोल जी रहा हूँ तो। जी 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 30 से 35 लाख आपको बजट लेके चलना पड़ेगा अगर आप इन एक्सपेडिशन पे प्लान कर रहे हैं जाने के लिए। जी जी जी। नेक्स्ट। ओके। नहीं, अभी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। जी। एंड नेक्स्ट आई थिंक हाँ। काफी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फंड कैसे रेस कर सकते हैं? ख्याति पूछ रही हैं कि किसी को अगर फंड रेस करना है ऐसे बड़े एक्सपेडिशन के लिए तो कैसे रेस किया जा सकता है? देखो सर, पहले तो बहुत प्रॉब्लम आती है हमारे लिए, तो जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपना, आपने जो जितने भी जो एक्सपीडिशन किए या एक्सपीरियंस किए, तो उसको डेफिनेटली शेयर कीजिए। कुछ ना कुछ कंपनी आपको शायद अच्छी स्पॉन्सर मिल जाए, लेकिन ये कि आपको भागी दौड़ी ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी भागी दौड़ी करनी पड़ी, क्योंकि 100% मैं नहीं कह सकता कि कौन आपको आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे इतनी जल्दी इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि माउंटेन बिल माउंटेन में, हाँ, कोई भी रिजल्ट क्योंकि 100% आता नहीं है, इस वजह से जी। बिल्कुल, हिमाचली कल्चर बोल रहे हैं, और ये 35-40 लाख कैसे लाए गरीब शौकीन इंसान। आपने अमित जी को सुना, अमित जी ने बताया कि डिफिकल्टी तो होती है बट आपको आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखो देखो सर, शौक तो पालने पड़ेंगे सर। देखो, जब तक बोलते हैं ना, प्रोफेशनल आप कर रहे हो, पैशन को फॉलो नहीं किया तो जिंदगी में क्या मजा है। जब आपका बुढ़ापा आएगा तो तब बोलोगे कि वो चीज नहीं किया तो क्या मजा थी। इसलिए ये सही। सर, ये आपने जो बात कही ना दिल को छू गई। बिल्कुल ऐसे इसी इसी मोटिव से जीना चाहिए कि पैशन को तो फॉलो ही करना है। बिल्कुल सर, क्योंकि पैशन ही तो है सब कुछ सर, जो इंसान को ऊपर उठाता है, या कुछ आपको यूनिक चीज आपके अंदर बनाता है सर। ऑब्वियसली अगर आप इतने ऊपर आए हैं तो आप वैसे ही हमारे लिए तो बहुत हटके हैं। हम तो जितने भी लोगों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, जितने भी ऐसे एडवेंचरर हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, फॉर वाइल्ड कंट्री दे आर हटके। तो बिल्कुल। वो है। एक्सपीडिशन पे आते हैं। मैं आपसे एक्सपीडिशन के बारे में जैसे पूछा था, तो कोई जैसे आप इन एक्सपीडिशन पे गए, तो एक्सपीडिशन के दौरान क्या होता है कि किसी चीज का आप वेट कर रहे होते हैं बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत ऐसे कि वो एक चीज बताइए, एक्सपीडिशन में आप किस चीज का सबसे ज्यादा वेट कर रहे होते हैं? सर, एक्सपीडिशन में सबसे ज़्यादा तो जब हम शुरुआत करते हैं, बैक पैकिंग होती है हमारी, जब हम निकलते हैं समिट के लिए, तो वो चीज़ जो आप मेरे सर के ऊपर देख रहे हैं सर, ये ताज, ये जो मैं कल्चर है, जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि नहीं यार, हमारी जो कल्चर है, जो हमारा जो पहचान है, वो पूरी दुनिया देखे। वो हिमाचल कल्चरी टोपी और हमारा जो तिरंगा है वो सबसे ऊपर रहे। और वो एक्साइटेड होता हूँ कि वो कब मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे फहराऊंगी।
बहुत बहुत अच्छे, मतलब देश का नाम रोशन करने से अच्छा और कुछ नहीं है मेरे लिए तो, वो एक फीलिंग जो होती है। जी। ओके, अमित चंडेल इज हियर, एंड अनमोल है, पंकज सकलाना है, पंकज पंकी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो इतने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन किए हैं, अगर आगे जाके कोई इन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे आप पे, तो उसका आप क्या टाइटल देना चाहेंगे? सर, एक काफी अच्छा नाम है, एक बोलते हैं ना, हिडन शेफर्ड मैन क्लाइम। तो कुछ ऐसा कुछ बने, क्योंकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं कि जो ग्राउंड लेवल से आए हुए हैं और इन माउंटेन्स को जानते भी है, लेकिन बड़ी मुश्किल से, बोलते हैं ना, कलेक्टेड मनी करके अब वो उन माउंटेन को क्लाइम कर रहे हैं। तो मे बी एक स्मॉल शेफर्ड लाइफ बोलते हैं ना कि हाँ हाँ। उस नाम का कुछ अगर बने तो। क्योंकि काफी लोगों के अपने अपने प्रोजेक्ट होते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि अपने छोटे ही नाम से शुरुआत करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। अब जब आप इन नाम से स्टार्ट करते हैं तो नाम बड़ा ही होता है, आप जब इतने बड़े बड़े काम करते हैं तो। बिल्कुल। सजेशन आया है कमेंट सेक्शन में, सजेशन भी आया है, हिडन हिमाचली शेपर्ड आपके लिए। अरे क्या बात है ये! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट। पंकज बोल रहे हैं, बेस्ट विशेस टू अमित नेगी जी भाई साहब फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार बना रहे और हार्ड वर्क हमारी तरफ से चलता रहेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, अगर आप एक माउंटेन होते हैं, क्योंकि आप हिडन माउंटेन, अब मैं आपको हिडन माउंटेन शेपर्ड ही बुलाने की कोशिश करूंगा, अगर आप एक माउंटेन होते तो आप कौन से वाले पसंद करते कि मैं ये वाला माउंटेन हूँ, कौन सा नाम आप बुलाना पसंद करते? सर बेसिकली सारे माउंटेन मेरे लिए बराबर है सर, क्योंकि किसी माउंटेन को मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा वैसे तो सर। लाइकली अगर चलो, और मुझे मौका मिले तो लाइक K2, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट माउंटेन। तो वो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली, मैं चाहूँ तो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं सीखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी लाइक हमारा कंट्री का तिरंगा ऊपर जाए, एंड बहुत कुछ मौका मिले और यूथ को भी जाने का। कोई इंडियन अभी कोशिश नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ लाइक सभी कोशिश करें, एटलीस्ट चांस तो मिलेगी। तो मैं अभी तैयार हूँ। तो आप सभी जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी वो डेफिनेटली मुझे मौका दे, तो मैं डेफिनेटली क्लाइम करना चाहता हूँ। डेफिनेटली, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनकी दुआएं आपके साथ हैं, और जब आप इसके लिए आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आई होप एवरीवन आपका साथ दें इसमें आगे बढ़ने के लिए। नेगी तल्ला कह रहे हैं, प्राउड ऑफ यू, पंकज सिंह लव यू ब्रो, बहुत प्यार आपके लिए आ रहा है। हिमाचली कल्चर बोल रहे हैं, माउंटेनियरिंग से पैसे कैसे और कितने कमा सकते हैं? नहीं इन सर, बेसिकली बिल्कुल। अगर कोई माउंटेनियरिंग में करियर बनाना चाहता है या पैसे कमाना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, इस पे थोड़ा सा आपके थॉट्स। सर देखो, इसमें बहुत है कि ऐसे चांसेस है आप इनकम भी कमा सकते हैं, लेकिन वो इनकम कमाने से पहले आपको बेसिक, एडवांस, एमवाई सर्च एंड रेस्क्यू जैसे सारे कोर्सेज एंड फर्स्ट एड, क्योंकि ये सारे कोर्सेज आपको अनिवार्य है। किसी भी आप स्टेट में अगर आप टूर ट्रैवल ऐसे ट्रैकिंग एजेंसी खोलते हैं, तो आप में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद आप छोटे छोटे 6,000 7,000 एक्सपीडिशन कराइए, उसका जो बजट होता है उसमें कुछ ना कुछ आपको बच ही जाएगा, और आप लोगों को एक्सपीरियंस भी कराओगे और अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा जी। बहुत अच्छे आपने टिप्स दिए हैं अमित जी, मेरे को तो सुन के हो रहा है मैं भी कुछ स्टार्ट करूं इसमें, बट मैं भी आपकी टिप्स लूंगा और करूंगा। आते हैं अब, क्योंकि हमने आपको हम वाइल्ड कंट्री ऐप पे सबसे पहले देखा था, और जिसके भी साथ हम लाइव करते हैं वो कहीं ना कहीं वाइल्ड कंट्री ऐप पे ही हम उनको ढूंढते हैं, उनकी कंटेंट को देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं, जिनके बारे में हम उनसे बात करते हैं और फिर हम उनके साथ लाइव करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वाइल्ड कंट्री के बारे में आपने कहाँ से सुना, और आप क्या क्या लगता है आपको ऐप के बारे में? नहीं सर, बहुत सही ऐप है सर। मेरा एक फ्रेंड है सर, पंकज। सो
उन्होंने मुझे बताया कि वाइल्ड कंट्री ऐप आप कीजिए एक बार ज़रूर, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे माउंट ट्रेनर्स हैं, अपने अपने उसमें माहिर है लोग, तो उनसे आप ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर, और वो भी अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे ही अभी कंचनजंगा करके आया था, तो उसके बाद मैंने सर्च किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें, क्योंकि सारे ऑप्शन थे इसमें, बाइकर से लेके माउंटेनियरिंग से लेके क्लाइंबर से लेके स्विमिंग से लेके सब कुछ इसमें। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये भी बहुत अच्छा ऐप है, इसमें सारे जितने एडवेंचर के लोग ही जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच अमित जी, आई एम ग्लैड आपको ऐसा लगता है। और मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे आपने आई थिंक पूरा बता ही दिया है। जितने भी एडवेंचरर्स हैं उनके ही लिए ये ऐप बनाया गया है, ताकि वो जो भी एडवेंचर की फील्ड में कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, वो अपना यहाँ पे वर्क दिखा सकें, वो अपनी यहाँ पे स्किल्स दिखा सकें, एंड उसके बाद कनेक्ट कर सकें यहाँ से बाकी एडवेंचर फील्ड्स में। यहाँ से राफ्टिंग से लेके कायाकिंग से लेके हर तरह के एडवेंचर्स हैं। तो अगर आप जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप एक एडवेंचरर हैं, आपके जानने वाले कोई एडवेंचरर हैं, उन्हें इस ऐप पे लाइए, वहां पे कनेक्ट करिए, और डेफिनेटली अगर उनमें से कोई ऐसे होंगे जो बहुत ही अलग कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, तो हम उनके साथ बिल्कुल लाइव पे जाने का पसंद करेंगे। अमित जी, आप इतने टाइम से वाइल्ड कंट्री ऐप यूज कर रहे हैं, तो कौन सा वो एक फीचर है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया ऐप पर? सर एक उसमें एक ट्रिप कुछ ऐप है सर, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें हम अपने लोगों को जोड़ सकते हैं, तो जिसमें अपने काम से मतलब हो कुछ चीज़ें, और जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि ग्रुप ऐसे बन सकते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। जी जी, मैं बताना चाहूंगा, ट्राइब करके एक फीचर है, वही जिस जैसे अमित जी बता रहे हैं, उस पे आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपने ट्राइब खुद की कम्युनिटी बना सकते हैं बेसिकली, कि जिसमें अगर आप साइकिलिंग भी करते हैं या आप माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं, आप खुद की एक कम्युनिटी बना सकते हैं, जिसमें आपके दोस्त और जानने वाले जुड़ सकें, और कुछ ऐसे लोग जुड़ सकें जिनको इस फील्ड को और जानना है। तो वो आप कर सकते हैं इस वाइल्ड कंट्री ऐप में। तो डेफिनेटली आइए, वाइल्ड कंट्री ऐप ज्वाइन करिए, एंड लेट्स मेक द फास्टेस्ट ग्रोइंग एडवेंचर कम्युनिटी ग्रो मोर। ओके ओके। अब अगला जो राउंड होने वाला है अमित जी, वो एक रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर राउंड वो होता है जिसमें आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर बहुत फटाक से जो आता है दिमाग में वो आपको देना है। तो आप प्रिपेयर्ड हैं? बिल्कुल रेडी हैं? या जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है, पहला मेरा क्वेश्चन है, तीन ऐसी एसेंशियल चीजें जो आप आपके एक्सपीडिशन बैग में लेके जाते हैं। देखो सर, एक वॉकी टॉकी एंड एक नाइफ, और एक हमारा जीपीएस या मैप सर। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, बट काफ़ी और चीज़ें भी हमें ले जाना पड़ता है, लेकिन ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। ओके। दो माउंटेन पीक्स जो आपकी बकेट लिस्ट पे हो। सर K2 एंड नागा पर्वत सर, दिस इज माय फेवरेट माउंटेन। ओके। टॉप थ्री सेफ्टी टिप्स अगर कोई एक्सपीडिशन पे जा रहा है तो उसको वो फॉलो करनी चाहिए। सर टॉप सिटी, आपको सर हमेशा अपने जहाँ पर आप जा रहे हैं उस एरिया के लोगों से पहले कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, वो इमीडिएटली कुछ दिन बाद आपको रेस्क्यू भी करके आ सके। और हो सके तो सर आप कुछ ऐसे निशानियाँ या कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर उनको बताएं कि हम उस एरिया से गुजरने वाले हैं, तो इमीडिएटली आप अपने टीम या सभी को बचा सकते हैं। ओके ओके। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है चूज करने के लिए। कौन कौन सा इनमें से आप चूज करेंगे, कंचनजंगा या एवरेस्ट? सर मेरे लिए तो सारे माउंटेन ही सर, चूज करने के लिए मेरे लिए तो बहुत ही सही है सर। अच्छा, आप क्या पसंद करते हैं, एल्पाइन स्टाइल पसंद करते हैं या एक्सपीडिशन स्टाइल पसंद करते हैं? सर लाइक इंडिया में तो ज़्यादातर एक्सपीडिशन हो रहे हैं, तो मे बी अल्पाइन इज मच बेटर, इसमें काफ़ी कुछ अच्छा, सीखने को मिलता एल्पाइन स्टाइल में ज्यादा सीखने को मिलता है। है। हाँ, अकेले उसमें और टीम, और इसमें दो तीन ही वर्क होंगे बस, उसमें आपको सीखने को मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि क्लाइंब कैसी होती है, और टीम वर्क उसमें असली पता चलेगा आपको ये। ठीक है, अगली बार जब आप एल्पाइन स्टाइल के लिए जाए ना, एक लड़का है जिसका नाम रिजवान है, जो आपके साथ अभी लाइव कर रहा है, इसको पक्का लेके जाइएगा। जी डेफिनेटली डेफिनेटली सर, बिल्कुल बिल्कुल रिजान जी को डेफिनेटली।
हाँ बिल्कुल सर, ओके। मेरे एक फ्रेंड है, उसमें शायद आपके उसी में ही आए हुए प्रिंस कटारा, वही बोल रहे थे कि लाइक व्हाट इज, अब एक एक क्वेश्चन था मैंने देखा नहीं, लाइक सोशला पी, तो दोस्त सोशला पी बहुत जल्दी करेंगे इन अल्पाइन स्टाइल। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं भी साथ में चलूंगा प्रिंस कटारा जी के साथ और आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके। नेगी दीपा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन ट्रैवलर मनीष यहाँ पे हैं, मनोज चौहान यहाँ पे हैं, होस्ट हिमाचली कल्चर पूछ रहे हैं, होस्ट भैया आप क्या करते हो, आप कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद करते हो। मैं भी माउंटेनियरिंग ही, मैं इंस्पायर्ड हूँ अमित नेगी जी से और बहुत सारे माउंटेनियर्स जो अमित नेगी जी जैसे हैं, क्योंकि ये मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं फॉलो कर सकूँ माउंटेनियरिंग, तो मैं भी वही फील्ड में हूँ। अमित जी मेरा एक आखिरी क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड दिस लाइव, इस लाइव को एंड करने से पहले, जो भी हमारी माउंट कम्युनिटी है या फिर एडवेंचर कम्युनिटी है, जो नए लोग हैं जो पैशनेट हैं और माउंटेनियरिंग को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा। सर जितने भी जो लोग हैं जो माउंटेनिंग में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले सर मोस्टली वेलकम। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो आज की डेट पे जो यूथ है सर, वो थोड़ी नशे के ऊपर है, तो प्लीज़ अगर आप नशा करना चाहते हैं तो एडवेंचर का नशा कीजिए, क्योंकि आपको मज़ा आएगा और आपकी फिटनेस भी रहेगी। जिस तरह से फिट इंडिया का जो चला हुआ है, तो ऑलरेडी अगर आप एडवेंचर में रहोगे तो ऑलरेडी फिट रहोगे। और बाकी बात हो रही है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली इंडिया के 5 इतने बेस्ट इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग लाइफ स्पोर्ट्स एंड जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग और अभिमास मनाली, तो उसमें आप ट्रेनिंग कीजिए। डेफिनेटली आपको एडवेंचर से लेके बहुत सारे चीज़ आपको पता चलेगा और आपको मज़ा आएगा। आप मतलब थैंक यू सो मच, आपने जो इतना बताया इसके बारे में कि कोई कैसे इस माउंटेनियरिंग के करियर में जा सकता है। बट एक चीज जो मेरे दिमाग में छप गई है और आई थिंक हमारे ऑडियंस के दिमाग में भी छप गई है, वो है एडवेंचर का नशा। अब कोई भी मेरे से पूछेगा आप नशा करते हो, मैंने हाँ नशा करता हूँ, मैं एडवेंचर का नशा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आज तक शायद किसी ने बोला नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहीं पर यूज किया था, लाइक नेपाल में जब मैंने एवरेस्ट करके कंचनजंगा आया था, तो मेरे शेरपा ने कहा कि जब मैंने फास्टेस्ट समिट करके जब वापस आया, तो बोला कि क्या नशा किया। सर अभी तो एडवेंचर का ही नशा करके आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच अमित जी यहाँ पे आने के लिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, हमें टिप्स और इतनी सारी ट्रिक्स देने के लिए, एंड डेफिनेटली हम आपके साथ फिर से एक लाइव सेशन करना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में मैं लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम अमित जी के साथ फिर से लाइव सेशन करें, प्लीज कमेंट, वी वुड लाइक टू ज्वाइन द लाइव। ओके ओके, आपने इतना इंस्पायर किया है और मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, मतलब जब भी मैं लाइव सेशन पे आता हूँ ऐसा मोटिवेट होके जाता हूँ ना, अब तो कुछ करके दिखाना है, तो नहीं नहीं बिल्कुल। डेफिनेटली आप। नहीं बिल्कुल सर, आप जी जी। जरूर करोगे सर, हम तो चाहते हैं आप, आपने जो इतनी अच्छी शुरुआत की है और आप जरूर कीजिए। और मैं यूथ से भी बस यही एक छोटा सा मैसेज करूंगा कि प्लीज आप माउंटेन में जब जाते हैं, जितनी बड़ी सोच रखते हैं कि एवरेस्ट, उतनी बड़ी सोच डेफिनेटली आप अपने सीनियर्स की भी रिस्पेक्ट जरूर करें और सीनियर्स के साथ सबसे ज्यादा टाइम निकालें, क्योंकि उनसे अच्छा आपको नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अमित जी फॉर इंस्पायरिंग अस, एंड ऑल द ऑडियंस हु इज वाचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू दिस लाइव एंड लाइक बीइंग हियर टिल द एंड ऑफ द लाइव। और जो इस लाइव को मिस कर चुका है, ये जो लाइव है ये यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, दोनों पे अवेलेबल रहेगा इस लाइव के एंड होने के बाद, तो डेफिनेटली आप उधर पे ये पूरी लाइव दे सकते हैं जहाँ पे अमित जी ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड अमित जी, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ, हमारे लिए आप हटके हैं, तो मैं इस लाइव को भी उससे ही एंड करना चाहूंगा कि हमेशा आप स्टे हटके, हमेशा हटके रहिए। बिल्कुल ऐसी चीजें करिए जो आम लोग नहीं कर रहे हैं, अन्य लोगों को इंस्पायर करते रहिए। एंड जो भी जनता देख रही है, प्लीज अमित जी को जाके वाइल्ड कंट्री पे फॉलो करिए, उनका यूजर आईडी है एवरेस्टर अमित नेगी वाइल्ड कंट्री ऐप पे। एंड होप यू एंजॉय दिस लाइव। नेक्स्ट सैटरडे मैं फिर से आऊंगा एक और अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ, और हम करेंगे लाइव सेशन और इंटरेस्टिंग चैट। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अमित जी। थैंक यू सो मच सर, एंड आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, एंड थैंक यू, बिल्कुल और यू विल मोस्ट वेलकम इन सांगला वैली। तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप भी आइए और एडवेंचर का मजा हमारे साथ ही लीजिए आप। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर,
एंड नेवर गिव अप, बोलते हैं ना सर, हाथ में रोटी कदम छोटी चढ़ जा चोटी, लाइक। ओह क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा था। ये या तो बट आपने लाइव बना दी। जी Okay, जी thank you so much, everyone. Please don't forget to download the app, Wild Country app. Follow us on Insta and YouTube. And next time, I see you soon. Stay hatke. Till then, bye. या, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। Have a good day.